भारत माता की। भारत सरकार में माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद, प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कश्यप जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, सह प्रभारी बड़े भाई संजय टंडन जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी, आदरणीय वीरेंद्र कंवर जी, आदरणीय विक्रम जी, आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर सिकंदर जी, उपाध्यक्ष वित्त आयोग एवं पूर्व में रहे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, प्रदेश के महामंत्री माननीय त्रिलोक जम्वाल जी, यहाँ पर उपस्थित चुने हुए सभी प्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रेम मित्रों, सबसे पहले तो मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए और ज्वालामुखी मंडल के भी यहां पर आए, इसलिए मैं वो भी कहना चाहता हूं। तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सारे त्रिदेव भाई और बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा नमन और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और आप सबकी ओर से मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हिमाचल के दामाद भी हैं, उनका आप सबकी ओर से बहुत 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 स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। बहुत लंबे समय तक आपने और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दोबारा मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आते थे, वहां भी इस बार जब चुनाव हुआ, आप वहां संगठन में विभिन्न स्तरों पर काम भी किया। बहुत सारे राज्यों में सरकारें बनाने में आपकी बहुत अहम भूमिका भी रही। शायद इस देश में सबसे लंबे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दोबारा मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आते थे, वहां भी इस बार जब चुनाव हुआ, आप वहां के प्रभारी थे। पेट्रोलियम मंत्री रहने का भी अवसर आपको प्राप्त हुआ। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दोबारा मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर नहीं आते थे, वहां भी इस बार जब चुनाव हुआ, आप वहां के प्रभारी थे। तो योगी जी के नेतृत्व में वहां पर भी सरकार चुनकर आई है। भाई, उत्तर प्रदेश की दोबारा सरकार बनी, जरा तालियां उस तरह से आनी चाहिए। आप आए हैं, आपके आने से त्रिदेव में हमारे त्रिदेव भाई और बहनों का आप मनोबल भी बढ़ाकर जाएंगे और मार्गदर्शन भी करके जाएंगे। मैं एक बात आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि 14वीं लोकसभा में जब मुझे आपके साथ काम करने का अवसर मिला, तो उस उपचुनाव में भी हमारे इन्हीं कार्यकर्ता भाई और बहनों ने दिन रात एक करके मेहनत की थी। और मेरे 4 चुनाव भाई साहब आज तक हुए हैं। पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का 7 साल तक बनाकर रखा। मेरा बहुत सारा समय प्रदेश से बाहर लगता था, लेकिन शायद ही कभी किसी कार्यकर्ता ने कहा हो कि देश की ड्यूटी मत करो, पार्टी की ड्यूटी मत करो। ये ही वो लोग हैं जो सदा कहते थे, जो जिम्मेदारी है उसको निभाओ, यहां पर हम देख लेंगे।
और इन्हीं की ही ताकत के कारण मैं देश भर में आंदोलन भी करता रहा, पानी की बौछारें लाठियां भी खाते रहे, मुकदमे भी झेलते रहे, लेकिन पोलिंग बूथ को मजबूत करने का काम किसी और ने नहीं, मेरे इन हजारों भाई और बहनों ने किया है। एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोविड का समय बहुत संकट भरा था। दुनिया में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा, मैं देश की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं होगा जो सड़कों पर उतरकर आपदा के समय भी सेवा भाव के साथ काम कर रहा होगा। हमें गर्व होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी पर, राष्ट्रीय नेतृत्व पर, कि हिमाचल प्रदेश का कार्यकर्ता और देश का भाजपा का कार्यकर्ता आपदा के समय भी अपने परिवार को छोड़कर गरीब जनता को राशन और मास्क देने का काम कर रहा था। मेरे भाई और बहनों, आपने बाकियों की जान भी बचाई, अपनी भी बचाई। आपदा का समय बहुत संकट भरा था। अर्थव्यवस्था को बचाएं, भूखमरी से बचाएं, महामारी से बचाएं, क्या करें? किसी भी नेता के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसके राज्य का, उसके देश का कोई व्यक्ति भूख के कारण मर जाए, महामारी के कारण मर जाए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन दिनों में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा कि 20 घंटे से कम काम किया हो। गरीब कल्याण योजना लेकर आए, आत्मनिर्भर पैकेज लेकर आए, और आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं दुनिया में इकलौता देश भारत है जहां पर 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में अनाज देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर पूर्व की सरकारें रही होती तो विदेशों की ओर देखा होता, वो देखते कि वहां पर वैक्सीन बनेगी, हमारा नंबर आएगा, वो खरीदने जाएंगे, बीच में थोड़ा माल पानी भी कमाएंगे। लेकिन मोदी जी ने समय रहते सोचा, देश के वैज्ञानिकों को इस पे लगाया। हमने हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाने का काम किया और अब तक 195 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता देश ऐसा बना है। मेरे भाई, रिकॉर्ड समय के अंदर लगाई। और मैं आज जयराम जी मंच पर इनको बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने पहला डोज भी और दूसरा डोज भी नंबर 1 बनाकर पूरे देश भर में सबसे पहले लगाया। भाई और बहनों, यही नहीं, किसी भी सरकार के लिए गरीबों का कल्याण करना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इंदिरा जी के समय से लेकर सोनिया जी और राहुल गांधी जी के समय तक गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ के नारे सुनते थे। गरीबी नहीं हटी, लेकिन गरीब मिटना शुरू हो गया। आज 8 वर्षों के बाद हम कह सकते हैं कि दुनिया भर की एजेंसीज ने, IMF अपने वर्ल्ड बैंक तक की रिपोर्ट्स में आया है कि मोदी जी की सरकार के समय रिकॉर्ड बना है कि गरीबी रेखा वाले गरीब, गरीबी रेखा के नीचे वाले गरीब अब रेखा से बाहर आने का काम भी हुआ तो मोदी जी की सरकार के समय ही हुआ है। यह कदम मोदी जी की सरकार ने उठाए। और कई बार क्या होता है कि कदम ज्यादा उठा लो तो बताने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। उपलब्धियां इतनी होती हैं कि आप कितनी एक सभा में बताओगे। लेकिन कार्यकर्ता भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, महिलाओं के लिए क्या किया, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए क्या किया, ओबीसी के लिए क्या किया, गरीब कल्याण के लिए क्या किया, पिछड़े के लिए क्या किया, आम नागरिक के लिए क्या किया, सब बताना है। क्योंकि देश के प्रधान सेवक ने सुशासन के रास्ते से गरीबों का कल्याण करने का काम किया है। आज हम ये कह सकते हैं उनके 60 से हमारे 8 बेहतर हैं, हमारे 8 साल उससे बेहतर है। मेरे भाई और बहनों, किसी भी तरह आप इसकी तुलना करके देख लीजिए। अगर हम आयुष्मान भारत की ही बात क्यों ना करें, स्वास्थ्य की, 60 करोड़ लोग
आज आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठा रहे हैं। 5-5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। वहीं पर जयराम जी की सरकार ने हिमकेयर योजना में 5 लाख का इलाज यहां पर भी हिमाचल प्रदेश के लोगों को देने का काम किया है। और यही नहीं, जहां मोदी जी की सरकार ने 9 करोड़ 70 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम किया, वो योजना कोई और नहीं, भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ही लेकर आए थे और देश की करोड़ों बहनों को वो काम करने का काम किया है। प्रदेश में जयराम जी की सरकार ने हर गृहिणी को इसी तरह से चूल्हा और सिलेंडर देने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश देश में एक ऐसा राज्य बना जहां पर सभी परिवारों को रसोई गैस का सिलेंडर मिलने का काम हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही अटल जी की सरकार के समय तो 2 नए एम्स बनने शुरू हुए थे, लेकिन मैं देखता हूं कि कांग्रेस के 10 साल सरकार रही, क्या हुआ, कहां एम्स? जहां मैं बात कर रहा था बिलासपुर के एम्स की सुविधा की, इसके साथ साथ हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, ऊना में पीजीआई अस्पताल, तो चंबा और सिरमौर में भी मेडिकल कॉलेज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय नड्डा जी ने देने का काम किया, जिससे हमारे यहां पर स्वास्थ्य थम गया था विकास। मोदी जी की सरकार में 22 नए एम्स बनने की शुरुआत हुई और 15 बनकर तैयार हो गए और उनमें से एक एम्स बिलासपुर में भी बन रहा है, जिसका उद्घाटन अगले कुछ महीनों में हो जाएगा। भाई और बहनों, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्रीय मंत्री बने। जहां मैं बात कर रहा था बिलासपुर के एम्स की सुविधा की, इसके साथ साथ हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, ऊना में पीजीआई अस्पताल, तो चंबा और सिरमौर में भी मेडिकल कॉलेज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय नड्डा जी ने देने का काम किया, जिससे हमारे यहां पर स्वास्थ्य बात कर रहा था बिलासपुर के एम्स की सुविधा की, इसके साथ साथ हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, ऊना में पीजीआई अस्पताल, तो चंबा और सिरमौर में भी मेडिकल कॉलेज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय नड्डा जी ने देने का काम किया, जिससे हमारे यहां पर स्वास्थ्य की सुविधाओं में भी बहुत बड़ा उसमें लाभ मिला है। यही नहीं, लगभग 1,18,000 वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पूरे देश भर में चल रहे हैं। 8,727 जन औषधि केंद्र बने हैं। जहां एक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खूब काम हुआ, अब भाई धर्मेंद्र जी के पास शिक्षा विभाग आया है, तो जो शिक्षा नीति 34 साल से नहीं आई थी, वो नई शिक्षा नीति भी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने का काम भी इसी मोदी सरकार के समय हुआ है। मेरे भाई और बहनों, 1 करोड़ 34 लाख स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के माध्यम से, जो अगेन इन्हीं के पास मंत्रालय है, कौशल प्रदान करने का, स्किल प्रदान करने का अवसर वहां पर मिला है। मित्रों, मोदी जी की सरकार में 320 नई यूनिवर्सिटीज हो या 7 नए IITs बनाने की बात हो, और मैं तो यहां कहूंगा कि मेरे यहां पर भी 5 जो केंद्रीय विद्यालय थे, अब उसमें 3-4 के हमने और भी निवेदन किए हैं, वो भी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के माध्यम से मिलेंगे। लेकिन आज धर्मपुर में भी एक नहीं, माननीय महेंद्र सिंह जी भी यहां पर उपस्थित हैं, संधोल और धर्मपुर के भी आज 2 केंद्रीय विद्यालयों का शिलान्यास माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के कर कमलों से, माननीय मुख्यमंत्री जी और महेंद्र सिंह जी के कर कमलों से होगा। भाई और बहनों, यही नहीं, खेलों की दृष्टि से भी अगर हम देखें, भारत का खेलों में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। पिछले कल ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चेस ओलंपियाड का टॉर्च रिले किया। हम सब उस प्रोग्राम में इकट्ठे थे। चतुरंग के नाम से चेस की शुरुआत हुई, शतरंज से चेस का दौर शुरू हुआ। 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था,
लेकिन पूरी दुनिया का चक्कर काट के 21वीं शताब्दी में पहली बार भारत को चेस ओलंपियाड का आयोजन करने का अवसर मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। और पहली बार दुनिया में टॉर्च रिले चेस ओलंपियाड का हो रहा है, वो भी भारत से शुरू हुआ है। और हर बार जब भी होगा भारत से ही इसकी शुरुआत होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे मित्रों। ये खेलों में भी एक नया आयाम हम लोग स्थापित करें। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल जहां पर जीतने का काम किया, पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड 19 मेडल जीते, तो डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीते, तो श्रीलंका में, इंडोनेशिया में हुए हमारे थॉमस कप जो बैडमिंटन का है, उसमें भी भारत 73 साल में कभी मेडल नहीं जीत पाया था, उसमें भी गोल्ड मेडल जीतने का काम भारत की टीम ने किया है मित्रों। गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। आईबीए वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमारी निखत जरीन, मनीषा और प्रवीण हुड्डा, इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। खेलों में एक नई छलांग लगाने का काम किया है। खेलो इंडिया सेंटर्स 1000 देश भर में बन रहे हैं। 29 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम और उसको चलाने का काम हमने शुरू कर दिया है। मित्रों, पानी, आप गर्मी में बैठे, पानी से ज्यादा महत्व इस समय किसी और चीज का नहीं होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 2% नल से जल की सुविधा थी, जो बढ़कर आज पिछले 3 वर्षों में 9 करोड़ नए पानी के कनेक्शन दिए गए। मोदी सरकार ने 3 साल में वो करके दिखाया, जो पिछले 70 साल में पानी के क्षेत्र में नहीं हुआ था। जिस तरह से उज्ज्वला योजना से हर घर में सिलेंडर पहुंचा है, इसी तरह से जल शक्ति मिशन के माध्यम से नल से जल हर घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और उसमें भी हिमाचल प्रदेश अग्रणी काम कर रहा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को भी उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यही नहीं, अगर हम कोविड के समय की ही बात करें, अभी भी कोविड का समय चल रहा है और 2 देशों के बीच में अभी भी युद्ध चल रहा है। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। 24 फरवरी के आसपास ये युद्ध शुरू हुआ और वहां पर भारत के 23,000 विद्यार्थी फंस गए। बम फूट रहे थे, गोलियां चल रही थी, मिसाइल चल रही थी और 23,000 भारतीय विद्यार्थी फंस गए थे। जिसने मां गंगा की सौगंध खाई थी, उसने ऑपरेशन गंगा चलाकर बगैर खरोंच लगे हिंदुस्तान के 23,000 विद्यार्थियों को हिंदुस्तान वापस लाने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। 23,000 बच्चे युद्ध की भूमि से बगैर खरोंच लगे वापस आए। इतनी जोर से ताली मारो कि दिल्ली में मोदी जी को आवाज आए कि हिमाचल के लोगों ने धन्यवाद किया। भाई और बहनों, 1 रैंक 1 पेंशन बहुत पुराना मुद्दा था। धूमल जी पहली सांसद थे, तब इन्होंने उठाया था। मोदी जी की सरकार में पूरा हुआ। योजना लेकर भी आए, अग्निवीर भर्ती करने की शुरुआत भी कर रहे हैं। 20 जून को आर्मी की भर्ती शुरू होगी, 21 जून को नेवी की होगी, तो 24 जून को एयरफोर्स की भर्ती भी शुरू कर दी जाएगी। 46,000 युवाओं को इसी साल अग्निवीर के रूप में भर्ती की जाएगी।